Hello everyone. Welcome to Market Sensei. Let's do pre-market analysis for 20th August 2025. आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी का डेली लेवल का चार्ट और यहाँ पर फीबो, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम जब मार्केट हमारे हिसाब से बियरिश था तो हम ऊपर से नीचे फीबो लगा नीचे से ऊपर फीबो लगाते थे, माय बैड। तो अब जब मार्केट बुलिश है हो गया है तो हम जहां तक हमें दिख रहा है अभी बुलिश है, राइट। अनलेस ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है हम थोड़ा साइडवेज भी बोल सकते हैं। वो छोटा टाइम फ्रेम में मैं दिखाती हूँ आपको, छोटे टाइम फ्रेम में। बट टाइमिंग हमने फीबो लगाया है देखने के लिए कि मार्केट किस रेंज में है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये रेंज के 50% पे मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं 1 आवर में, लेट्स गो। यहाँ पर मेजर पॉइंट ये देख सकते हैं कि 0.5 पे आ गया है गैप्स, राइट। तो ये एक नोट डाउन करने जैसा पॉइंट है। यहाँ पर मार्केट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है और हमें कैसे उसका फर्दर मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है वो देखते हैं। फर्दर मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, निफ्टी 1 आवर में एक प्रॉपर कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेंज कहीं पे भी ब्रेकआउट हुई ही नहीं है 2 दिनों में। तो जिसने भी मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं समझे हैं उन्हें पता है कि हमारे बॉक्स का टारगेट क्या होता है। ये बॉक्स की हाइट अप्रोक्स अप्रोक्स 150 पॉइंट्स है। तो मार्केट अगर एटलीस्ट 15 मिनट्स में देखे, मैं करेक्ट ट्रेड ही बता रही हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट्स में कोई ब्रेकआउट है मार्केट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर सॉरी, तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट अपसाइड भी हो सकता है और अगर ब्रेकडाउन आया तो डाउन साइड भी हो सकता है, राइट। तो सिंस मार्केट अभी 0.5 के रेंज पर है और साइडवेज है, हम डायरेक्शन तभी पता करेंगे अकॉर्डिंगली। और अगर किसी को टारगेट बेस्ड ट्रेड्स ले रहे हैं कि भाई बहुत साइडवेज जा रहा है तो मैं क्या वेट करके बैठूंगा? नहीं, अगर उतना पेशेंस आप में नहीं है आई वुड नॉट सजेस्ट टू ट्रेड रैंडमली और एनीथिंग। बट अगर यहाँ पर आपको पेशेंस नहीं है या ट्रेड आपको लेना है, कुछ रिस्की ट्रेड बोलो या कुछ कंसिस्टेंट इनकम के लिए, तो यहाँ पर आप 15 मिनट्स में या शॉर्टर टाइम फ्रेम में डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, यहाँ पर आप बॉक्स की तो बॉटम पे आया तो बाय, टॉप पे आया तो सेल। दिस यू गाइस कैन डू बट आई विल नॉट प्रेफर दैट। ओके, सो लेट्स गो इन 15 मिनट्स। हमारे लिए रिस्की ट्रेडर्स के लिए विद इन द बॉक्स ट्रेड है। सेफ ट्रेडर्स के लिए आई वुड सजेस्ट डू नॉट डायरेक्टली एंटर। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पर एक छोटा सा रिटेस्ट, एटलीस्ट 1 कैंडल रिटेस्ट वेट करें एंड देन गो फॉर द ट्रेड, बाय या सेल वट एवर। तो यहाँ पे डायरेक्टली 150 पॉइंट्स का आपको टारगेट लेकर आप बैठ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू मार्क द लेवल्स। अब आप ये बॉक्स को मार्क कर लीजिए, इसका टॉप एंड बॉटम 100% टॉप एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के जैसे वर्क कर ही रहा होगा। सो मैं अभी इसे रिमूव नहीं कर रही हूँ फॉर योर कन्वीनियंस एंड दिखाने के लिए कि देख लीजिए ये है हमारा रेजिस्टेंस विच इज ऑब्वियसली बॉक्स टॉप जो मैंने बोला। और यहाँ पर हमारा सपोर्ट है एक, ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बार मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट पिक किया है। तो ये हुआ हमारा सपोर्ट, तो ऑब्वियसली बॉक्स का बॉटम। तो इसीलिए ये रेंज बाउंड होता है बिकॉज हमेशा एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में होता है। तो ऑलवेज रेंज बाउंड दो दो चीजों के बीच में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब नीचे का सपोर्ट देखा जाए तो एक ये है और ऊपर का रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये है। तो लेट्स मार्क द लेवल्स
आज का मार्केट प्री मार्केट काफी सिंपल रहा है बिकॉज मार्केट साइडवेज है 2 दिनों से। दो आई जस्ट होप कि आपने मंडे अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक किए होंगे विद द हेल्प ऑफ आवर एनालिसिस। तो अभी का टॉप रेजिस्टेंस इज 25,200, करंट रेजिस्टेंस इज 25,000, current support is 24,850, and the bottommost support for time being is 24,700. So let's go for bank nifty now. यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाकर रखा था। अगर आप देखेंगे तो वो बॉक्स के वहां पर से ही वापस से, कल भी उसने बॉक्स के टॉप पे से सपोर्ट लिया था, आज भी बॉक्स के टॉप पर से सपोर्ट लेकर वापस चढ़ा है। देखते हैं कल बॉक्स एंटर करेगा या नहीं। राइट। तो अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। अब अगर हमें 1 आवर में देखी जाए मार्केट, तो हमें यहाँ पे कैसे एक्ट करना है। ये 1 आवर का एक बैंक निफ्टी में चैनल बन गया है, और यहाँ पर आज मार्केट चैनल के बॉटम से खुला और ऊपर गया, बट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड भी लिया होता तो भी आप प्रॉफिट में ही बुक करते, बिकॉज 1 आवर में छोटी कैंडल्स दिखती है बट इट्स प्रिटी बिग। तो अगर आज का मूवमेंट भी हम देखेंगे, इट्स नॉट टू लेस टू बुक थ्रू प्रॉफिट्स, इट्स 350 पॉइंट्स, नॉट बैड। राइट। तो आपने 100% कुछ तो बुक किया ही होता अगर आपने यहाँ पर लिया होता ट्रेड। अब यहाँ पर कैसे करना है, तो हमें ये चैनल को नोट डाउन करके रखना है। अब अगर चैनल ब्रेकआउट होती है, सॉरी, ब्रेक डाउन होती है, तो हमें रिटेस्ट के बेस पे जैसे हमें ट्रेड लेते हैं सेल ले सकते हैं। पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये गैप, गैप कवर होते ही हमें ये एरिया 55,450 के अराउंड, हमें वो एरिया में हमें निकल जाना है। तो और ये आप 15 मिनट्स में देखें तो बेहतर रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पे रिटेस्ट होके क्लियर मिल गया, तो भी आपको अप्रोक्स 300 पॉइंट्स क्लियर कहीं नहीं गए। 300 पॉइंट्स आपके अगर रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमें कहीं पे मिल जाता है, तो मैं 300 पॉइंट्स को बहुत अच्छा बोलूंगी। तो आप, आई होप, अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, सॉरी, देन आप ये ट्रेड पकड़ पाए। और अगर गैप अप होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, गैप के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। कैसे? 15 मिनट्स की फर्स्ट कैंडल बनी, उसका टॉप टूटा, आप ले सकते हैं विथ कीपिंग फर्स्ट कैंडल्स लो एज अ स्टॉप लॉस। करेक्ट। अब स्टॉप लॉस को इग्नोर कभी ना करें कि हाँ चलो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। नेवर डू दैट, बिकॉज काफी बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड लेते हैं, फिर एक आध कैंडल ऊपर बनती है, फिर वो धनाधन गिरना शुरू हो जाता है, एंड देन यू कीप वेटिंग। नेवर डू दैट। कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, कीप स्ट्रिक्ट प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर भी आपने अगर देखा होता, आपने अगर इतनी बड़ी कैंडल, फर्स्ट थिंग, बट इतनी बड़ी कैंडल जो आपके बजट के बाहर है, या पूरा मूवमेंट कैप्चर हो गया है, 300 पॉइंट की कैंडल है, उसके ऊपर लेना नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, एक तो इतना बड़ा गैप दिया है, तो डू यू थिंक उतना बड़ा मूवमेंट बजट के सिवा कभी भी रैंडमली आ जाएगा? 500 पॉइंट्स का गैप, 300 पॉइंट्स की कैंडल, उसके बाद सेंस नहीं बनता है। और अगर आपने ट्रेड ले भी लिया है, फॉर एग्जांपल यू आर नोवाइज और यू आर न्यू टू द मार्केट, आपने सिर्फ देखा है, आपने ले लिया है, तो भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए इन दैट केस। तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप मत लीजिए, लीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, हमारा एनालिसिस देखिए, एंड देन आप ट्रेड लीजिए। करेक्ट। तो यहाँ पर वैसे करना है, गैप अप में हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और अगर गैप डाउन हो गया तब भी हमें रीटेस्ट वेट करना है और नीचे। और अगर रीटेस्ट ना होके गैप डाउन होके सीधा सीधा वो वापस चैनल के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमें चैनल के बेसिस पे से बाय ले सकते हैं, कीपिंग कि चैनल के लो के वहां पर हमारा चैनल के बाहर वापस से
एक रेड कैंडल बन के लो टूटता है तो हम उसे स्टॉप लॉस ले लेंगे, थिंकिंग लाइक दैट। ओके। और अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो हमें ये चैनल के बेस पे बाय ले सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ, क्योंकि बहुत क्लियर है मार्केट अभी कि हमें कहाँ क्या करना है। लोग भले ही बिजी हो कीपिंग थिंग्स लाइक, अभी बहुत क्लियर नहीं है मार्केट। आई वुड से हमारे लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिटी क्लियर है। और हमें मार्केट में अजम्पशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, वी डू नॉट केयर। हमें हमारा साइड का मोमेंटम मिल जाता है, दैट्स इट। और हमने, लोग निफ्टी में अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि 0.5 के वहां पर है मार्केट, तो थोड़ा कंफ्यूजन बनता भी है। क्योंकि गैप है 0.5 के वहां पे मार्केट है, कंफ्यूजन बनता है। बट मैंने क्या बोला, ये बॉक्स है, बॉक्स को फॉलो करो, वो आपको करेक्ट डायरेक्शन पे लेकर जाएगा। तो जब आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, ट्रस्ट द मार्केट, ट्रस्ट द टेक्निकलिटीज। और वैसे भी टेक्निकलिटीज ऑलवेज प्रूव्स इटसेल्फ। तो लेट्स मार्क द लेवल्स नाउ। Current support is 55,600. Current resistance is 55,900. Bottom support is 55,200. And the topmost support resistance is 56,300. So trade wisely. Thank you so much.